आज हम करेंगे ईयर बेस्ड पज़ल। तो एक चीज़ याद रखना ईयर वाले पज़ल में कि अगर आपको ईयर सीक्वेंस में दे रखे हैं जैसे 1995, 96, 97, 98, तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ईयर उल्टे सीधे दे दिए हो तब आपको क्या करना है, उसको सीक्वेंस वाइज आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा 1985, फिर आएगा 1988, फिर आएगा 1990, फिर आएगा 1999। ऐसा आपको सीक्वेंस में खुद देख कर लिखना होगा, ठीक है। देखो ऐसे सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो उसमें 7 लोग दे रखे हैं जो पैदा होते हैं इतने इतने सालों में, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस वाइज इन सबको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये उल्टे सीधे दे रखे हैं इसीलिए, ठीक है। डी वॉज बोर्न 2 पर्सन आफ्टर ए। आफ्टर लिखा है तो एक माइनस करेंगे हम, तो 2 में से जाएगा एक, तो कि कितने का गैप रहेगा? एक का गैप रहेगा, ठीक है। तो ए ऊपर आएगा, एक गैप छोड़ के डी आएगा। फिर क्या लिखा है? ओनली 3 years डिफरेंस बिटवीन सी एंड ई, ठीक है। सी और ई के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? 3 साल का डिफरेंस है। तो कहाँ कहाँ आ सकते हैं? तो देखो 1985 से 86, 87 और 88, तो ये मिल जाएगा हमें सी ई की पॉसिबिलिटी। फिर देखो 89, 90, इसमें 2 साल है इसलिए नहीं होगा। फिर इससे देखो 89, 90, 91, इसमें 3 साल दिख रहे हैं, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी मिल गई हमें। फिर देखो 92, 93, 94, इसमें 3 साल की पॉसिबिलिटी मिल गई हमें। फिर देखो 95, 96, 97, इसमें भी 3 साल की पॉसिबिलिटी मिल गई। सी वॉज एल्डर देन ई। सी क्या है? बड़ा है ई से। ई वॉज नॉट बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर, ठीक है। ई क्या है? ऑड नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो सी मैं यहाँ पे लेता हूँ और ई को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि सी तो ऊपर ही आएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो देखो ये ऑड नंबर पे आ गया, हमें ऑड नंबर पे नहीं चाहिए था, तो ये पहली पॉसिबिलिटी गलत। फिर देखो मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ, ई को यहाँ पे लेता हूँ, तो ई ऑड नंबर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है। सी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ई को मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो देखो 1 क्या है? ऑड नंबर है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। सी को मैं यहाँ पे लेता हूँ और ई को मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो ये इवन नंबर पे है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी? सी और ई की 2 ही बनी, 1, 2। तो पॉसिबिलिटी बना लो, एक सी यहाँ पे, ई यहाँ पे, सी यहाँ पे, ई यहाँ पे। ए वॉज बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर, ठीक है। ए कहाँ पैदा हुआ रहा है? ऑड में, ठीक है। तो देखो ये ऑड यहाँ पे है, ए यहाँ पे आ सकता है? नहीं, क्योंकि डी को आना है नीचे, नहीं आ सकता, ठीक है। इधर भी ले नहीं सकते, इधर हम लेंगे, ठीक है। तो एक छोड़ के डी यहाँ पे आ जाएगा और बस ये एक ही जगह बची है, तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो देखो ए इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, क्योंकि डी को आना है इसलिए, ठीक है। ए को हम इधर लेंगे तो एक छोड़ के डी चाहिए था, तो इधर आ जाएगा, तो ये कंफर्म। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में जितने पैदा इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन बी एंड एफ, उतने ही बी और एफ के बीच में होने चाहिए। तो देखो डी और ई के बीच में कितने हैं? 1, 2, 3,
3 है, तो बी और एफ़ के बीच में भी 3 होने चाहिए। तो बी मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3, एफ़ यहाँ पे आ जाएगा, तो एक एफ़ यहाँ पे भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। यही पॉसिबिलिटी बची भाई। तो देखो डी और ई के बीच में कितने का, 1 का गैप है, ठीक है, 1 का गैप है। तो बी इधर लेंगे तो एक छूटेगा नहीं, इधर लेंगे तो छूटेगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि जगह ही नहीं है वे। क्या लिखा है, जी वॉज यंगर देन एफ, ठीक है, तो जी छोटा है किससे, एफ से, ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एफ बड़ा है, तो अगर एफ इसमें बड़ा होगा तो नीचे जी को ले ही नहीं सकते, ठीक है, तो एफ को हमें कंफर्म इधर रखना पड़ेगा और बी को इधर, ठीक है, तब जाके जी नीचे आएगा, ठीक है। तो ये बन गई पजल। सी वॉज बोर्न इन विच ईयर, ऑप्शन डी 1985। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। 8 लोग हैं जो अलग अलग साल में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और ये सब कुछ हमें क्या है, सीक्वेंस वाइज दे रखा है, तो एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। Not necessarily in the same order, the age of the person are calculated with respect to year 2021, ठीक है, तो मतलब जो भी लोग पैदा हुए हैं उनका 2021 से एज कंसिडर करा जाएगा। तो कैसे, 2021 है और इसको पकड़ लो 1989, तो देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32, तो ये कितने साल का हो जाएगा, 32 साल का हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे एज कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो क्या करो, सबसे पहले नीचे वाले को माइनस कर लो, ठीक है, 2021 और 2004, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 17 साल का। अब इसके बेस पे आपको एज कैलकुलेट करनी है इन सब की, ठीक है। तो देखो ये 1999 था, अब आएगा 2000, 1 2 3 4, कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5, 17 + 5 12, ठीक है, तो इसकी हो जाएगी उम्र 22 साल, ठीक है, इसकी उम्र हो जाएगी 22 साल। 97 है, 98 और 99, कितने साल, 1 2 2 साल, तो 2 साल ऐड कर दो, ये हो जाएगा 24 साल का, ठीक है। ये हुआ 96 97, 2 साल लग गए, तो 24 2 26, तो ये कितने साल का हुआ, 26 साल का, ठीक है। इसमें 93 94 95, 3 साल का, तो इसमें 3 प्लस कर दो, 6 3 9 29, ये 29 साल का, ठीक है। इसमें 91 92 2 साल, तो ये हो जाएगा 31 साल का। इसमें 89 और 90 1 साल का गैप है, तो ये हो जाएगा 32 साल का। 87 88 और 89 2 का गैप है, तो ये हो जाएगा 34 साल का। समझ गए। क्वेश्चन करने से पहले आपको 2 चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एज के पर्सपेक्टिव से आपका ये फार्मूला बनेगा, ईयर के पर्सपेक्टिव से आपका फार्मूला ये बनेगा, ठीक है। कैसे, आर वॉज 5 years एल्डर देन एम, ठीक है, एल्डर है तो कौन है, आर है ना, तो आर बाहर आ जाएगा, इजिकल्स टू एम + 5। तो एज के पर्सपेक्टिव से अगर ये जो एम की एज है 5 साल है, ठीक है, तो 17 अगर मैं इधर ऐड करता हूँ तो 17 5 कितना हो जाएगा, 22, तो आर की कितनी एज हो जाएगी, 22 साल, ठीक है। देखो आर कब पैदा हुआ है,
22 साल में, ठीक है। कौन सा? 1999। 1999 में अगर मैं 5 और ऐड कर दूं तो इधर कितना निकल जाएगा? 2004। एम पैदा हुआ है 2004 में, ठीक है। ये ईयर बेस्ड था, ये एज के बेस्ड था। आप कोई भी फॉर्मेट ले लो, या तो एज का फॉर्मेट ले लो या तो ईयर का ले लो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, एज वाला फॉर्मेट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 17 में से 5 ऐड किए तो 22 आए, ठीक है। तो एम इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, ठीक है। 22 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 27। 27 नहीं दिख रहा, ठीक है। 24 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 29। दिख रहा है? तो दिख रहा है। तो आर की दूसरी पॉसिबिलिटी। फिर देखो 26 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 31, ठीक है। तो ये भी बन रहा है, आर इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 29 में हम 5 ऐड करेंगे तो 9 5 14, तो देखो ये बन रहा है। तो देखो 34 आ रहा है, तो एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी, एम इधर, आर इधर। एटलीस्ट 2 पर्सन वर एल्डर देन आर। आर से बड़े 2 जन हैं, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, ठीक है। ये ऊपर आ सकता है, ये ऊपर आ सकता है, ये ऊपर आ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटियाँ बची। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन आर, आर से जितने बड़े, इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन एस, एस से उतने छोटे, ठीक है। आर से बड़े कितने हैं? 2 है, तो छोटे भी 1 2, एस यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, आर के ऊपर 1 2 3, फिर एस के नीचे भी 1 2 3, एस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो आर के नीचे 1 है, तो 1 छोड़ के एस इधर आ जाएगा। ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के बीच में कितने हैं? 3 जन हैं। तो देखो ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 3, पी यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, इधर जा नहीं सकता, 1 2 3, पी यहाँ पे आ जाएगा। नीचे जा नहीं सकता, 1 2 3, पी यहाँ पे आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड एल। एस और एल के बीच में 2 जन, ठीक है। एल वॉज यंगर देन एस, मतलब एस के नीचे ही एल आएगा, ठीक है। तो हमारी कहानी ऐसे बनेगी, ठीक है। तो एस के नीचे 2 आने चाहिए थे, तो एल कहाँ लेंगे? तो ये पॉसिबिलिटी गलत। एस ये रहा, 1 2, एल यहाँ पे आ जाएगा, 1 2, एल यहाँ पे आ जाएगा। एन वॉज 2 ईयर ओल्डर देन ओ, ठीक है। ओ से बड़ा कौन है? एन है। कितना? +2 का गैप है, ठीक है। तो देखो 29 है, 29 30 और 31, ठीक है। 2 साल का गैप आ गया, तो ओ इधर आ सकता है, ठीक है। ऊपर तो जा नहीं सकता भाई, तो ये ठीक हो गया। अब इधर वाले में देखो 99 में लिया तो इधर तो ले नहीं सकते, ठीक है। 90 इधर हुआ, तो 89 और 90, 1 साल का गैप है, तो इधर भी ले नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। अब एक ही इंसान बचा, क्यू इधर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन वॉज बॉर्न इन 1995, ठीक है। 1900 कौन पैदा हुआ? एल पैदा हुआ। द वन हु वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर पी, पी के इमीडिएट कौन है? एल है, ऑप्शन ए आंसर है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 7 लोग हैं पैदा हुए हैं अलग अलग साल में, नॉट इन द सेम ऑर्डर। द एज ऑफ द पर्सन आर कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू ईयर 2021। 2021 से ही उनकी एज का
अनुमान लगाया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे नीचे वाले को पकड़ना है 2007। ठीक है, 21 में 7 गया 14 आएगा। फिर इसके हिसाब से ही ऊपर का कैलकुलेट करना है एज को। ठीक है, कैसे करना है, 4 5 6 7। ठीक है, कितना है, 4 साल का गैप है, तो 14 + 4 18। फिर ठीक है 9, फिर 1000, 1 2 3। ठीक है, कितने, 4 साल का गैप है, तो 18 + 4 22। ठीक है, फिर 94, कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो ये हो जाएगा 27। इसमें कितने का गैप है, 4 का गैप है, तो 7 4 11 31। इसमें कितने का गैप है, 6 का गैप लग रहा है, तो ये हो जाएगा 37। इसमें कितने का गैप है, 4 का गैप है, तो 7 4 11 41। ई वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। ठीक है, ई लीप ईयर, लीप ईयर मतलब जो 4 से डिवाइड होते होंगे। ठीक है, तो 1980 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये लीप ईयर है। 1984 भी 4 से डिवाइड हो सकता है, तो वो भी लीप ईयर है। तो ई इस दो जगह आ सकता है, इन सब से 4 से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए। ठीक है, तो ई की पॉसिबिलिटी कितने बनी, पहले और दूसरे में। ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में कितने हैं, 3 जन हैं। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी 1 2 3 डी यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 डी यहाँ आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड एच। डी और एच के बीच में एक इंसान। ठीक है, तो नीचे जा नहीं सकता, एक छोड़ के एच इधर आ जाएगा, एक छोड़ के एच इधर आ सकता है, एक छोड़ के एच इधर आ सकता है, तो एच की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एच एंड जी इज़ 4 ईयर। ठीक है, एच और जी के बीच में 4 साल का गैप है। या तो वो बिफोर हो सकता है, या तो वो आफ्टर हो सकता है, या तो पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड एच। डी और एच के बीच में एक इंसान। तो देखो, इधर जा नहीं सकता, एक छोड़ के एच इधर आ जाएगा, एक छोड़ के एच इधर आ सकता है, एक छोड़ के एच इधर आ सकता है, तो एच की कितनी 2 पॉसिबिलिटियाँ बन गई। क्या लिखा है, द डिफरेंस एज ऑफ एच एंड जी इज़ 4 ईयर। एच और जी के बीच में 4 साल का गैप है। ठीक है, तो देखो एच की एज कितनी है, 27। 27 में 4 ऐड करेंगे, 7 4 11, तो 31 आ जाएगा। 31 दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा फिक्स। फिर देखो ये 2 पॉसिबिलिटी है, 14 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, 18 दिख रहा है, दिख रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, जी यहाँ पे, एच यहाँ पे। ठीक है, तो ई लीप ईयर में ही पैदा हुआ था, तो ई को हम यहाँ पे रखेंगे, 3 पर्सन है। ठीक है, तो 1 2 3 डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब एच की उम्र है 31, + 4 ऐड करेंगे तो 35 आएगा। 35 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 31 में से 4 माइनस करेंगे, 27। 27 दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक हो जाएगी हमारी पॉसिबिलिटी, एच यहाँ पे आ जाएगा और जी यहाँ पे आ जाएगा। जी वॉज एल्डर देन डी, तो जी क्या है, बड़ा है डी से। तो देखो ये तो उल्टा ही हो गया, हाँ, जी को ऊपर आना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ई एंड जी। ई एंड जी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड जे। ई और जी में 0 का गैप, तो
डी और जी में भी ज़ीरो का गैप होना चाहिए, तो जे इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, ठीक है। ई और जी में कितने का है, 2 का गैप है। ई और जी में 2 का गैप, तो डी और जे में भी 2 का गैप, नीचे जा नहीं सकता, 1 2, जे को इधर ही लेना पड़ेगा। आई वॉज एल्डर देन एफ, आई बड़ा है किससे, एफ से, बट नॉट द एल्डेस्ट पर्सन। बट किसके लिए लगा है, आई के लिए लगा है, ठीक है, कि आई एल्डेस्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि आई एल्डेस्ट नहीं है, तो आई ऊपर आ नहीं सकता, ठीक है। आई को अगर हम इधर लेंगे उसके नीचे एफ आ जाएगा, तो जे के लिए तो जगह ही नहीं बची, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ही जगह बची, आई इधर आ गया, एफ इधर आ गया। एच वॉज बॉर्न इन विच ईयर, एच कहाँ पैदा हुआ है, 1990, ऑप्शन बी।